हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए एक भूतिया हॉरर कहानी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सितंबर का महीना था। काली अंधेरी रात थी। धीरे धीरे हवा, सनसनाती हुई ठंडी हवा चल रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी और रमेश चाचा अपने घर से दूर अपने खेत में खाट पे सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज़्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे में यह सब ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे आम के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। आम के पेड़ की डालियाँ काफ़ी डरावनी आवाज़ निकल रही थी उसके हिलने से। अचानक खेत में बंधी हुई भैंस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश चाचा को पता ही नहीं चल रहा था आखिर ये भैंस ऐसा क्यों कर रही है। उन्हें लगा शायद ठंडी के कारण ये भैंस ऐसा कर रही होंगी। इसीलिए रमेश चाचा खेत में चिमनी जलाई और उस चिमनी के उजाले में रमेश चाचा की नज़र उनके खाट पे पड़ी। उन्होंने देखा एक स्त्री उनके खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर से कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में जोरदार बिजली चमकी। वैसे तो रमेश चाचा बहुत बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को और तेज किया। इसी वजह से आग के तेज होने से वो औरत सही सही दिखाई दे रही थी। रमेश चाचा ने आग को तापते हुए उस औरत को आवाज़ लगाई, कौन है? पर सामने से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए काका अचंभित रह गए। उनके समझ में कुछ नहीं आया। काका खड़े हो गए। इसीलिए रमेश काका ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ले ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यही था कि चाचा अंदर से पूरी तरह डर के काँप रहे थे। चाचा का यह गुस्से वाला रूप देखकर वह स्त्री खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत से बोला, यहाँ से चली जाओ, वरना ये लाठी से मार मार कर तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। इतना ही बोलना था कि रमेश चाचा ने लाठी उठाई और उस वक्त उस औरत ने आवाज़ उठाई, अब तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर तो मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ सालों से रह रही हूँ। यह सुनकर चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है मैं उसे जानता हूँ। उसकी आवाज़ भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर ये औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और विकराल रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो ज्योति है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और ज्योति साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। अब सुरेश चाचा को पूरी बात समझ आ गई और ज्योति के बचपन की बात। जब ज्योति 14 साल की थी तब इसी खेत में गांव के कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह ज्योति भी पेड़ पर चढ़कर एक डाल में दूसरे डाल पर छलांग लगाया करती थी। अचानक ज्योति जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गई और ज्योति मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और ज्योति को उठाकर अस्पताल ले गए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, ज्योति की मौत हो चुकी थी। सूरज चाचा को ये सारी बातें याद आ गई और वह सीधा ज्योति के पास जाकर रोने लगे। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह ज्योति ही थी। गांव के एक बड़े बुजुर्ग ने कहा, जब ज्योति की मौत हुई थी तब वो एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बालक समझ के उसे दफनाया गया था। वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की ज़रूरत है, इसीलिए ज्योति की आत्मा आज तक भटक रही है। सुरेश चाचा ने तुरंत ही ज्योति को
जहाँ दफनाया गया था वहाँ से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त ज्योति की आत्मा ने गांव वाले के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, मैं मर चुकी हूँ। आप लोग को मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी इस गांव की बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। बाद में सूरज चाचा ने ज्योति के सबका अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।